हे रिटेल इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मेंटॉस इन्वेस्टर। तो ब्लड बाथ आज देखने को मिला हमें अगेन। ब्लड बाथ पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट इसी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। छोटी मोटी यहाँ पर रिकवरी आती है बट अगेन लिफ्ट से नीचे जा रहा है मार्केट और बहुत ही तेज़ी से आज नीचे गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.54% का घातक एक फॉल देखने को मिला। और ब्लड बाथ, प्योर ब्लड बाथ, आप किसी भी इंडाइसिस को देख लीजिए, मिड कैप इंडेक्स तो बहुत बुरी तरह पिटा है और आपको यकीन नहीं होगा 10 रुपये का पुट ऑप्शन 100 रुपये के भी ऊपर निकल गया था आज। मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा हूँ ऑप्शंस को, बट मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इस तरीके से तभी जंप देखने को मिलता है जब मार्केट बहुत ही तेज़ी से नीचे गिरता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर ये जो मैंने मार्क करके रखा था लेवल, ये वाला जो चार्ट था इसका, ये जो पैटर्न इसने बनाया हुआ था, वो ये जो लेवल था वो इसने ब्रेक कर दिया। यहाँ पर 21,000 मोटा मोटा आपको मैं आपको दिखाऊं तो 21,400 का लेवल था, ये लोअर बैंड था इसका चैनल का, बट वो आज ब्रेक हो चुका है और 21,400 को ब्रेक करके आज निफ्टी ने क्लोजिंग दिया 21,250 के भी नीचे। तो अब जो है निफ्टी बढ़ चला है यहाँ पर 21,000 का लेवल, और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर होगा, क्रूशल लेवल रहने वाला है 21,000 का। कल के मार्केट की या कल की इवेंट को देख के सभी लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट मार्केट कभी भी प्रिडिक्ट नहीं होना चाहता। राम मंदिर जो एस्टैब्लिश हुआ था उसके बाद सभी लोगों ने कॉल ऑप्शन से ज़रूर खरीद के रखा होगा, बट यहाँ पर अंधा पैसा डूब गया उनका। और 21,000 का लेवल आपको अभी ध्यान में रखना है अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख रहे थे, क्योंकि यहाँ पर एक आप ब्रेकडाउन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ईजिली आपको विजिबल है ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो निफ्टी में लेवल आपको ध्यान में रखना है अभी 21,000 का, एक यहाँ पर सपोर्ट अभी मिल सकता है। तो अभी आपको डरना नहीं है, मैं आपको कुछ स्टॉक्स बताने वाला हूँ जहाँ पे इन्वेस्ट करने के अच्छे मौके आप यहाँ पर अभी ढूंढेंगे और ढूंढ सकते हैं इन स्टॉक्स में। 21,000 का निफ्टी का लेवल रहने वाला है सपोर्ट का, अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। अभी आते हैं स्टॉक्स की तरफ, और पहला स्टॉक है हमारा एंजल वन। ये स्टॉक में मैंने आपको बोला था कि इसमें जल्दीबाजी नहीं करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस लेवल से गिरना चालू हुआ और बहुत ही तगड़े फॉल इसमें आ चुके हैं, 9% की गिरावट है आज भी। और ये जो कंपनी होती है बुल मार्केट में इसी तरीके से भाग जाती है, बट कोई भी मार्केट में फॉल आता है तो वो इसी तरीके से गिरती भी है। एंजल वन हो गया, अपना CDSL हो गया। CDSL तो उतना नहीं गिरता है फिर भी, क्योंकि उसका तो पूरा वाइड स्प्रेड है बिजनेस, बट एंजल वन में इसके कॉम्पिटिटर बहुत सारे हैं। जीरो द हाई स्टॉक्स है, जितने भी लिस्टेड भी नहीं है वो भी इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, ग्रो भी है। तो इसमें आज एक बहुत ही तगड़ा फॉल देखने को मिला है। मैंने आपको 2900 का लेवल बताया था और 2900 के लेवल पे ही इसने सपोर्ट लेने की कोशिश करी है आज। अगर हम इसका गिरावट अगर मेजर करते हैं तो मैं आपको एक बार मेजर करके दिखा देता हूँ। ऑल टाइम हाई से ये लगभग 25% तक फॉल दिखा चुका है, तो एक अच्छा लेवल है। 2900 का लेवल आपको ध्यान में रखना है अगर आप एंजल वन में मौका देख रहे थे, क्योंकि इसके नंबर्स में थोड़ी सी गिरावट है, मार्जिन का इशू अभी देखने को मिला है एंजल वन में। तो 2900 का लेवल आपको ध्यान में रखना है अगर आप बाय करना चाहते हैं एंजल वन में। 2900 मैं लिख देता हूँ, 2900 का इसका एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। बाकी उसके नीचे तो बहुत ही नीचे जाके बनेगा सपोर्ट, जो कि 1800 या 2000 का लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल्स बनेंगे इसके बाद। तो फर्स्ट लेवल आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगाना है 2900 पे, उसके बाद रहने वाला है 2750 पे, और उसके बाद 2500 तक। इससे नीचे जाता हुआ मैं नहीं देख रहा हूँ एंजल वन को। ये 3 लेवल आपको ध्यान में रखने हैं अगर आप एंजल वन में बाइंग करके चलना चाहते थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हुआ इसका लास्ट हो या वर्स्ट के सिनारियो 2000 तक जा सकता है, उससे नीचे नहीं जाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि यहीं से ही एक रिकवरी शो कर देगा, क्योंकि एक बहुत अच्छा सपोर्ट का लेवल था 2900 का लेवल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने काफ़ी टाइम कंसोलिडेट करके एक ब्रेकआउट दिया था और यहीं पे अभी आ चुका है अगेन। तो इसका अगर हम चार्ट देखें तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक ब्रेकआउट हुआ था। ट्रेंड लाइन को हमेशा सपोर्ट करता है स्टॉक, ये भी आपको पता चलता है इन लंबा चार्ट देखने से। तो 2900 का एंजल वन का लेवल रहने वाला है। 9% का फॉल देखने को मिला आज एंजल वन में, 8.43% टू बी प्रिसाइज। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है डिफेंस सेक्टर की कंपनी जेनटेक, और ये मैं कंपनी बहुत बार कवर करता हूँ। आज इसमें भी फॉल है, और आज तो लगभग सभी स्टॉक्स में, सभी सेक्टर में फॉल देखने को मिला है, सभी इंडाइसेस में फॉल देखने को मिला है। जेनटेक का अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दूं तो ये डिफेंस सेक्टर से कंपनी आती है, और टॉप 5 डिफेंस सेक्टर की कंपनीज में इसको रेट करता हूँ मैं जेनटेक। इसमें आने वाले फ्यूचर में भी कंपनी काम करती है, ड्रोन सेक्टर में भी है कंपनी, और डिफेंस सेक्टर में अच्छी खासी इसकी एक पकड़ बनी हुई है। नंबर्स इसके अच्छे आ रहे हैं, और इसमें अभी आपको डिस्काउंटेड लेवल पे शेयर मिल रहा है, तो इसमें आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक बैंड बनाता है, उसके बाद ब्रेकआउट होता है, फिर अगेन एक बैंड, फिर ब्रेकआउट, उसके बाद अगेन यहाँ पे बैंड बनाया, बट फिर आया हमारा ब्रेकडाउन। और ब्रेकडाउन का यहाँ पर इसने एक यहाँ पर अगेन एक बैंड बना दिया है। अब देखते हैं कि ब्रेकआउट आता है, ब्रेकडाउन आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसने एक ब्रेकआउट मिस कर दिया, फॉल्स ब्रेकआउट था वो। तो इस बैंड का जो लोअर लेवल है वो है 650 का लगभग, और जो अपर बैंड है वो है लगभग 800 का। तो ये 2 लेवल के बीच में ही यहाँ पर ये घूम रहा है। तो इस लेवल के बीच में ही आपको ये शेयर मिल रहा है। अभी 700 का एक अच्छा सपोर्ट है, तो 700 पे आप बाय करके चल सकते हैं। लोअर सर्किट देखने को मिला है इसमें जेनटेक लिमिटेड में। कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है, और प्रीवियसली अगर हम देखेंगे जब इसमें फॉल आया था तो इसने यहीं से एक सपोर्ट लिया था 700 के लेवल से। तो अभी अच्छे लेवल पे मिल रहा है, इसको आप ग्रैब कर सकते हैं। 700 का एक अच्छा लेवल है, बाकी उसके बाद तो 650 का मेजर लेवल इसका है ही। तो फर्स्ट लेवल रहेगा 700, सेकंड लेवल रहेगा 650 का जेनटेक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो उसके बाद आते हैं हम, बहुत ही शानदार ये शेयर है, बहुत ही अंधी तेज़ी वाला स्टॉक है RVNL। और रेलवे सेक्टर में आपने देखा होगा आज बहुत ही खतरनाक गिरावट है। सबने सोचा होगा कि
कस्ट जो लोग होंगे वो बहुत ही तेज़ी से रेलवे में जाएंगे और राम मंदिर के दर्शन करेंगे, उस वजह से रेलवे स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। बट हुआ उसका उल्टा। तो जो जो कस्टमर सोचते हैं, जो रिटेलर सोचते हैं, हमेशा उसका ऑपोजिट ही करता है मार्केट। ही आपको ध्यान में रख के चलना है। रेलवे सेक्टर में ज़रूर आपने पैसा डाला होगा जब 10-10% की रैली आ रही थी, और उसके अगले ही दिन अब यहाँ पर एक फॉल देखने को मिला है। तो अभी आपको क्या करना है, मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ। देखिए, आरवीएनएल, अगर आप सबसे पहले तो रेलवे सेक्टर में कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। रेलवे सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज है। राइट्स है, अपना IRFC है, उसके बाद आरवीएनएल है, इरेडा है, टैक्स में कोई एक कंपनी है, एक हमारी है टीटागढ़। तो बहुत सारी कंपनीज है रेलवे सेक्टर में, IRCTC है। बट इन सभी कंपनीज में जो 3 टॉप की कंपनी है, 2 कंपनी में आपको बता दो, 3 भी नहीं, 2 कंपनी में आप इन्वेस्ट करके चले बहुत है। एक है आरवीएनएल और दूसरी रहेगी इरेडा। ये 2 कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है अगर आप देख रहे हैं रेलवे सेक्टर से कंपनीज। तो फर्स्ट कंपनी पे आते हैं, आरवीएनएल पे। इसमें क्या है, अभी सपोर्ट जो लेगा ये कंपनी, वो लेगा 275 का, उसके बाद 250 का और उसके बाद 200 का। ये 3 सपोर्ट ले सकता है आरवीएनएल। इसमें सीधा सीधा एक 10% का लोअर सर्किट देखने को मिला है आज। और अगर हम इसके यहाँ पर मेजर करके देखें तो यहाँ पर ये कितनी गिरावट ऑलरेडी शो कर चुका है, ये देख सकते हैं आप। 16% का इसमें ये जो है फॉल दिखा चुका है ऑलरेडी। तो 16% का फॉल है। 20% के फॉल में आप एंट्री बना सकते हैं। और 20% का फॉल कब आएगा, जब ये 275 के लेवल पे आ जाएगा। तो इसका जो 20% का एक लेवल रहता है जब स्टॉक्स में एंट्री करते हैं, तो 275 का लेवल है फर्स्ट, उसके बाद 250 का, उसके बाद 225 का आप मान के चल सकते हैं। बाकी जो मेजर सपोर्ट है इसका, जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था, ये वाला लेवल है वो, ये वाला जो ब्रेकआउट वाला लेवल है यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो है 200 का लेवल आरवीएनएल का। तो इसमें बहुत ही मल्टी बैगर रिटर्न्स बना के दिए हैं शेयर ने 30 रुपये से। बहुत ही जल्द अब 290 के भी पार निकल चुका है। 10 टाइम्स इसमें पैसा हुआ है। जब इस तरीके से कंपनी कोई ग्रोथ करती है या पैसा बना के देती है, तो उसमें फॉल भी उसी लेवल का आता है। तो 275 का फर्स्ट रहेगा आपका इंस्टॉलमेंट, उसके बाद 250, उसके बाद 225, और मेजर जो लेवल है इसका वो है, मेजर सपोर्ट का लेवल 200 का लेवल आरवीएनएल का रहने वाला है। इसके बाद अगली कंपनी पे आते हैं, सिरका पेंट्स। ये पेंट सेक्टर की फास्टेस्ट ग्रोथ वाली कंपनी है। हमेशा पेंट सेक्टर से मैं इंडिगो पेंट हो गया, बर्जर पेंट हो गया, एशियन पेंट हो गया, इनको कवर करता ही नहीं हूँ, क्योंकि उसमें ग्रोथ नहीं मिलने वाली है आपको आगे चल के। बाकी सिरका पेंट्स में इमेंस ग्रोथ पोटेंशियल है, और ये वुडन सेक्टर में भी एंट्री कर रही है। पेंट जो है, व्हीकल पेंट्स में भी कंपनी एंट्री कर चुकी है। तो सिरका पेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके टेक्निकल्स। कंपनी का ग्रोथ तो आपको पता ही है, 5 साल में 5-6 गुना ईजिली करा है पैसा सिरका पेंट्स ने पिछले 5 साल में। 5 ईयर्स के रिटर्न्स हम देखें तो इसके 500% से ऊपर के रिटर्न्स हैं। तो अभी इसमें 2 इसने चैनल्स बनाए थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पहला चैनल था, ये दूसरा चैनल। इसका भी ब्रेकआउट आया है और इसका भी अगेन ब्रेकआउट आ चुका है। और जो ब्रेकआउट का लेवल ये सपोर्ट बनाता है जहाँ से, वो है मोटा मोटा 350 का लेवल, और ये 360 का आप देखेंगे तो यहीं से एक इसमें रिकवरी देखने को मिली थी पिछली बार। और ये एक ब्रेकआउट का भी लेवल था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला, ये देख सकते हैं आप, एक ब्रेकआउट का लेवल था ये। उसके बाद यहाँ पर एक इसने सपोर्ट भी लिया था। तो 350 आप मोटा मोटा मान के चलें कि 350 का ये सपोर्ट ले सकती है कंपनी। तो 350 का आपको सपोर्ट ध्यान में रखना है अगर आप सिरका पेंट्स में बाइंग करके चलना चाहते थे। पेंट सेक्टर की फास्टेस्ट ग्रोथ वाली कंपनी है ये सिरका पेंट्स इंडिया लिमिटेड। तो नेक्स्ट कंपनी पे चलते हैं, और अब आते हैं उन कंपनीज में जिनमें इस गिरावट में भी शानदार जंप देखने को मिले हैं। फर्स्ट कंपनी है एवेंटल। में आपको सभी लोगों को बोल के थक गया, बोल के मैं थक गया। 110 का लेवल है, बहुत ही अच्छा लेवल है, उठा लीजिए इसे। 110 115 पे बहुत टाइम से ये मौका दे रहा था, मौका मिलेगा नहीं आपको। अब कंपनी लगा दिया है यहाँ पर 6% का जंप, और वो भी इस तरीके के मार्केट में इस तरीके का जंप देखने को मिला है। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, रैग गियर को अभी भी मौका है। रैग गियर में आपने देखा होगा, रैग गियर गिरा भी नहीं आज, बल्कि बढ़ा ही था। तो जो कंपनी गिरावट में भी नहीं गिर रही है, और वो भी इतनी भयंकर गिरावट में, उसमें जंप आने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है कुछ ही दिनों में। तो इसको ग्रैब कर लीजिए। रैग गियर, RACL गियर टेक ऑटोमेशन वाली कंपनी है, तो इसमें अभी मौका है। एवेंटल में तो निकल गया मौका, इसमें मौका है। अगर आप स्विंग ट्रेड भी लेना चाहते हैं, इसमें ग्रैब कर लीजिएगा अपॉर्चुनिटी। एवेंटल पे आते हैं। एवेंटल में क्या है, अभी 6% का जंप देखने को मिला है, और इसका जो सपोर्ट था, हमेशा से मैंने आपको कई बार मैंने वीडियो बना के बोला था कि 115 का इसका क्रूशियल लेवल है, बाइंग करके चल सकते हैं। सपोर्ट पे खड़ी है कंपनी, तो 115 के लेवल पे अगेन अगर मिलता है तो बाय करके चल सकते हैं। अभी तो कंपनी ऑल टाइम हाई पे तैयार है जाने के लिए। ब्रेकआउट आज नहीं दे पाई है कंपनी, एक ब्रेकआउट यहाँ पर मिस कर दिया। बट अगेन अगर आपको ये 115 के लेवल पर मिलती है तो आप इसमें बाय करके चल सकते हैं। 120 से नीचे एक अच्छा लेवल रहने वाला है एवेंटल में। ऐसी भारी गिरावट में आपको वो कंपनी देखनी है। अभी मैं आपको और भी कुछ कंपनी के नाम बताऊं, वो कंपनी में पैसा डालिए अभी जो गिरावट में मिल ही नहीं रही थी। आप KPI ग्रीन लो, उसमें आती है गिरावट। जो कंपनी पहले से ही गिरी पड़ी है उसको लेके करोगे क्या आप? ये मेरी टॉप पिक रहेगी इस बार, KPI ग्रीन। अगली पिक रहेगी मेरी K-Solves, ये भी बहुत तगड़ी कंपनी है, इसमें भी आज गिरावट देखने को मिली है। उसके बाद जो थर्ड कंपनी रहेगी वो है ओलेक्ट्रा, इसमें भी कोई गिरावट देखने को नहीं मिलती। और आज ऐसे एक्सटर्नल मैटर में ही गिरावट आती है, जब मार्केट पूरा गिरता है तो ही ये 3 स्टॉक गिरते हैं। इसमें ब्रेकआउट होने वाले हैं तीनों ही शेयर में, तो इसमें तो ज़रूर से नज़र बना के रखिए तीनों ही शेयर में। ये टॉप 3 पिक्स है मेरी। बाकी जो एवेंटल रहेगा उसका 115 का लेवल है, इसमें आप बाय करके चल सकते हैं। 115 के लेवल पे 120 के नीचे इसके सपोर्ट बन जाते हैं। और एवेंटल मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, डिफेंस सेक्टर की टॉप कंपनी लगती है मुझे।
टॉप 3 कंपनी। उसके बाद आते हैं हम वारी में, इसमें भी जंप है और ये तो मौका दे ही नहीं रही कंपनी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपके वीडियो बनाई भी थी और 2400 का एक लेवल बताया था, बट 2400 का तो इसने सपोर्ट लिया है। मैंने जो लेवल बताया था वो है 2000 रुपीज़ का लेवल, क्योंकि कंपनी ने बहुत ही शानदार यहाँ पर रिटर्न्स बना के दे दिए हैं और गिरावट भी नहीं हो रही है, सबसे बड़ी बात। अब एएसएम लिस्ट में भी इसको डाला है, बट उसके बावजूद भी कंपनी सर्किट लगा रही है, अपर सर्किट। तो इसमें तो अभी कुछ नहीं करा जा सकता। 2400 का आप थोड़ी छोटी मोटी बाइंग करके चल सकते हैं अगर 2400 पे आता है, क्योंकि यहाँ पर इसने एक रिसेंटली सपोर्ट भी लिया था। तो 2400 का अगर आपको लेवल मिल जाता है तो आप इसमें बाय करके चल सकते हैं। 3000 के ऊपर चली गई है कंपनी। ग्रीन एनर्जी के सेक्टर से टॉप 3 कंपनी में मैं इसको रेट करता हूँ। वारी है, केपीआई ग्रीन है और ओलेक्ट्रा तो है ही है। तो ये थी वारी रेन्यूएबल। 5% का सर्किट है ऐसे गिरावट में भी। तो इन्हीं कंपनीज़ पे ध्यान दीजिए, इनमें अगर गिरावट आती है ना तो बाई करें। 2400 का लेवल रहने वाला है इसका, और बाकी 2000 का एक इसका सपोर्ट है, जो मेजर सपोर्ट हम बोलेंगे। 2000 का इसका मेजर सपोर्ट है, बट वहाँ तक आती ही नहीं है। 2400 का इसके प्रीवियस सपोर्ट था, तो यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा जा सकता है वारी रिन्यूएबल लिमिटेड में। नेक्स्ट कंपनी पे आए तो नेक्स्ट कंपनी हमारी केपीआई ग्रीन, और इसमें भी गिरावट नहीं हो रही है, इसमें भी आज जंप देखने को मिला है। मॉर्निंग में ये कंपनी 1540 का लेवल दिखा दिया था, ऑल टाइम हाई तक चली गई थी कंपनी लगभग। तो इन कंपनीज़ पे ज़्यादा ध्यान दो जो कि गिरती ही नहीं है, और सिर्फ गिरावट की वजह से मार्केट में ऐसे फॉल 2-2% के फॉल के बाद ही गिरती है कंपनी। जो पहले ही गिरी पड़ी है कंपनी, उसको लेके करोगे क्या? हैप्पीएस्ट माइंड पहले ही गिरी पड़ी है। उसके अलावा बतेरी कंपनी है जो उठती ही नहीं है, तो उन कंपनीज़ को लेके करोगे क्या आप? इन कंपनीज़ पे ध्यान दो जो कि गिरती नहीं है, और जो कि मार्केट में 2% की गिरावट या 1.5% की गिरावट आती है जब एफआईज हैमरिंग करते हैं। एफआईज जब हैमरिंग करते हैं तो वो कंपनीज गिरती हैं। तो इसका जो लेवल रहेगा केपीआई ग्रीन का, इसके तो चर्चा करने की जरूरत है नहीं। ग्रीन एनर्जी में वारी है, केपीआई ग्रीन है और इलेक्ट्रा है, बस ये 3 कंपनी आप ध्यान दो। आईटी में केसॉल्व है, सिग्मा सॉल्व है और अपना नेटवेब है, ये 3 कंपनी पे ध्यान दो। उसमें डिफेंस सेक्टर में एवेंटल है, गार्डन रीच है, जेंटेक भी अच्छी कंपनी और मजगाउडॉक है। बस ये 3-4 कंपनी और ये 3 सेक्टर। और रेलवे सेक्टर से मैंने आपको बता दी आरवीएनएल और इरेडा। और केपीआई ग्रीन की अगर हम बात करें तो केपीआई ग्रीन के अगर यहाँ पर टेक्निकल्स आप देख सकते हैं, मैं आपको इसका लॉन्ग टर्म ही दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी क्या करती है, बैंड बनाती है, ब्रेकआउट देती है, बैंड बनाती है, ब्रेकआउट देती है। अभी यहाँ पर एक बैंड अगेन क्रिएट हो रहा है, और अभी जो इसका सपोर्ट है 1400 का, इसका एक मेजर सपोर्ट, मेजर तो नहीं बोलूँगा, माइनर सपोर्ट है 1400 का लेवल। बट आपको 1450 के नीचे इसमें बाइंग इनिशिएट कर देनी है, कंपनी में गिरावट नहीं आती है। 10% का आपको फॉल, मैं आपको एक और दिखा देता हूँ मेजर करके। अभी कितना फॉल है ये देखिए, यहाँ से अगर हम मेजर करेंगे तो लगभग 10% का फॉल आपको मिल जाएगा अगर कंपनी आती है 1400 के लेवल पे। और इतना ही फॉल आता है इसमें ज़्यादा फॉल आता भी नहीं है। 1400 का 10% का फॉल में एंट्री ले लेनी है केपीआई ग्रीन में। ठीक है, ये थी केपीआई ग्रीन की बात। अब आते हैं लास्ट कंपनी पे अपनी, और लास्ट कंपनी है हमारी इरेडा। ये रेलवे सेक्टर की नंबर 1 कंपनी में मैं इसको शुमार करता हूँ। आरवीएनएल नंबर 2 पे आती है। इरेडा जो है, इसमें 2 फोल्ड आपको बेनिफिट मिलते हैं, एक तो रेलवे सेक्टर का और दूसरा रेन्यूएबल सेक्टर का। तो ये कंपनी तो मतलब वो वाली बात है कि टॉप की कंपनी बोलूँगा मैं इसे, क्योंकि 2 इसमें बहुत ही कमाल के सेक्टर हैं, रेलवे भी और साथ में ग्रीन एनर्जी। तो इसमें अगर आप देखेंगे सपोर्ट, तो अभी कंपनी ने एक लोअर सर्किट तो नहीं कहूँगा, 3.50% का जंप ही दिखाया है इसे मार्केट में। 3.50% का जंप है, तो इसमें कोई भी गिरावट आपको बाइंग का मौका आपको मिलेगा। 125 का एक सपोर्ट है इसका, उसके बाद सपोर्ट है 100 का, 100 तक नहीं आने वाला। 100 पे मैंने आपको वीडियो बना के बोला था कि अभी सपोर्ट पे मिल रहा है, बाय करके चलें। बट अभी क्या है, अभी 125 का इसका फर्स्ट लेवल रहने वाला है, तो वहाँ पे बाय किया जा सकता है इरेडा को। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया था इसने, और ट्रायंगल पैटर्न का इसने ब्रेकआउट भी दे दिया। यहाँ पे जूम इन करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ट्रायंगल पैटर्न था इसका, इसने ब्रेकआउट दिया। 125 का लेवल है वो ब्रेकआउट का लेवल। तो ये वाला लेवल आपको ध्यान में रखना है अगर आप इरेडा में बाय करने चाहते थे तो। 125 का लेवल। तो ये कुछ कंपनीज थी जिनमें आपको नज़र बना के रखनी है। देखिए